अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वाला वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें आपको थोड़ा सा, तो आप इसको एंड तक देखिएगा और सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड आपको इस वीडियो की कहानी के बेस पे प्रूफ और एविडेंस भी बताऊंगा। जो भी उस शिप में हुआ था वो सब सच है। आप एक बात इमेजिन करो, जहाज़ में बैठे हो, चारों तरफ समंदर ही समंदर है। आधी रात का वक्त हो रहा है और आप जहाज़ के अंदर बैठे हो। आपके आसपास बहुत सारी अजीबोगरीब हरकत हो रही हैं जो कि कोई इंसान नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि आप इससे बाहर निकल सकोगे, लेकिन आप बाहर निकलोगे तो जाओगे कहाँ? चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समंदर है और आपके जहाज़ में वही बहुत सारी रूहें घूम रही हैं। एंड गाइज, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कुछ ऐसे ही है। सुनते सुनते आप कुछ इस सोच में पड़ जाओगे कि उस इंसान ने टाइम क्या फेस किया होगा। अगर आप उस वक्त खुद को उस जगह फेस कर सकते थे, अगर आप उस इंसान की जगह खुद को देख सकते थे, तो आप क्या करते? आप भी उस वक्त गहरी सोच में पड़ जाओगे कि कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है, इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल है। ये कहानी तो वैसे साल 1930 की है। आज के समय भी जो भी यहाँ जाता है, ये जाने की सोचता है इस जहाज़ में, वो भी 2 बार सोचता है कि मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि आज तक जो जो गया है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कभी ज़िंदगी भर भुला नहीं पाएगा। ये उस वक्त को याद करने के लिए भी वो इंसान ज़िंदा नहीं बचे। ये शिप साल 1930 में बनी। ये शिप क्वीन मेरी की है, जो कि साल 1930 से 1960 तक बहुत सारे लोगों को इस शिप ने सर्विस दिया। बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करवाया, जिसमें बहुत फेमस लोग भी थे, जैसे कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के विंस्टन चर्चिल, वो भी इसे ट्रैवल किया करते थे। लेकिन गाइस, इस सब के साथ साथ इसने अलग ही जगह अपना नाम बना लिया था, ऑन बीइंग द मोस्ट हंटेड शिप। तो गाइस, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे हम आज। यहाँ एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था मैथ्यू, और उसने यहाँ ऐसी वाक़यों का सामना किया जो शायद वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएगा। और वो क्यों नहीं भुला पाएगा, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब कहानी शुरू करने से पहले ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को एंड प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब एनालिटिक्स, बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी शुरू होती है। ये जो क्वीन मेरी शिप है अभी टोटली रिटायर हो चुकी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये शिप अभी एक म्यूज़ियम में कैलिफोर्निया में है। एंड ये बस हाल ही में ये सब हुआ है कि इसे म्यूज़ियम बनाया गया। एंड यहाँ अब टूरिस्ट आते हैं वगैरह वगैरह। तो उसके मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे लोगों को हायर किया था। तब से यहाँ बहुत सारे स्टाफ भी रहते हैं। उन्हीं में से जो एक स्टाफ मेंबर था जिसका नाम था मैथ्यू। एंड मैथ्यू वहाँ आया था, उससे बस कुछ ही वक्त गुजरा था। एंड उसकी एंट्री भी मालूम है वहाँ कैसी हुई थी कि एक एम्प्लॉय ने यहाँ से रिज़ाइन किया, लेकिन उसका रिज़ाइन करने की वजह भी काफ़ी शॉकिंग है। आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ें मैथ्यू को नहीं पता थी कि उसने रिज़ाइन क्यों किया था। एंड जब मैथ्यू आया, उसको कुछ पता नहीं है, वो बिल्कुल नया है, उसके लिए सब कुछ। लेकिन फिर भी वहाँ एक मैनेजर ने उसको नाइट शिफ्ट में डाल दिया। वहाँ बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन जिस हिस्से में मैथ्यू को काम करने दिया गया था, वहाँ सिर्फ एक बंदा हुआ करता था, उसका नाम था जॉन। तो मैथ्यू की ये पहली रात थी। मैथ्यू और जॉन मेंटेनेंस रूम में खड़े होकर वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन मैथ्यू को बार बार लग रहा था कि इसके पीछे कोई उसको देख रहा है, बार बार देख रहा है। उसकी नज़र एक दरवाजे की तरफ जा रही थी,
उसको ऐसा लग रहा था उस दरवाजे के पास कोई है, उन दोनों को एकदम घूर रहा है, देख रहा है। फिर मैथ्यू को थोड़ा बहुत वियर्ड लगा। उसने कहा, जॉन, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई खड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो जॉन ने कहा, देखो मैथ्यू, ये आपकी पहली रात है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस शिप में, इस जहाज़ में कई रूम और एरियाज़ हैं जहाँ जाना बिल्कुल मना है। वहाँ हम भी नहीं जाते। और जब मैं भी नया नया ज्वाइन हुआ था तो यहाँ के स्टाफ ने बोला था कि यहाँ आधी रात को भटकना बिल्कुल भी मत। ये वार्निंग है हमारी तरफ से, बल्कि सारी स्टाफ की तरफ से, कि बिल्कुल भी नहीं भटकना, और ख़ासकर दरवाज़ा नंबर 13 की तरफ तो बिल्कुल मत जाना, वहाँ कदम भी मत रखना, क्योंकि वहाँ कुछ तो ऐसी गलत चीज़ें हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में डाल सकती है। फिर मैथ्यू ने बोला, शायद मैं पहला दिन है तो स्टाफ ने मेरा मजाक बनाने का फैसला लिया होगा, इसलिए ये सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं मानूंगा। एंड मैथ्यू ने इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं माना एंड इस वार्निंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। एंड इस वजह से मैथ्यू बहुत जल्द पछताने वाला था। एंड गाइस, पछतावा एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को कभी भी किसी भी वजह से हो सकता है। कुछ वक्त बाद सब अपने काम में लग रहे हैं, लेकिन मैथ्यू सोच में था कि ये बात इन लोगों ने अजीब कह दी कि यहाँ ऐसी वैसी जिन या रूहें वगैरह हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं मानता। तो उसने सोचा कि क्यों ना मेरी ये पहली रात है, तो क्यों ना मैं शिप को एक्सप्लोर करता हूँ। तो वो निकल गया इंजन रूम से बाहर। देन वो उसी एरिया में था, उस साइड को छोड़ा नहीं था, उसी एरिया में घूम रहा था, नई नई चीज़ें देख रहा था। कुछ देर बाद जब वो वापस आना चाह रहा था इंजन रूम में जहाँ जॉन था, तो उसे वो रास्ता नहीं मिल रहा था और वो मान गया था कि वो रास्ता भटक चुका है। और गाइस, जहाज़ बहुत बड़े होते हैं, वहाँ के इंजन रूम ऐसे होते हैं कि सब जगह एक जैसी दिखती हैं, तो इंसान सोच नहीं पाएगा कि वो कहाँ जा रहा है। वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक। तो उसने क्या किया, मैथ्यू ने जॉन को आवाज़ लगाना शुरू करी कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, तू किधर है, वगैरह वगैरह। लेकिन जॉन आगे से जवाब नहीं दे रहा था, जबकि वो एक एरिया है, आवाज़ जा सकती है उसकी तरफ, लेकिन जॉन जवाब नहीं दे रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद जॉन मजाक कर रहा था मेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो यहीं पे है, फिर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा। लेकिन वो सुन सकता था कि कोई तो कदमों की आवाज़ आ रही है मेरी ओर। वो मुड़ के देख रहा है, कोई भी नहीं है। उसको ऐसा लग रहा था शायद वो जॉन ही होगा। ऑफ कोर्स जॉन ही होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई इस साइड पे है ही नहीं। तो गाइस, इस बार ना मैथ्यू को खुद को इसके नाम की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बुला रहा हो कि किसी ने तो मैथ्यू बोला है। और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो क्या देखता है, वो दरवाज़ा नंबर 13 था और उस दरवाजे के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था एंड वो देख रहा था उसे। एंड वो जो दरवाज़ा है वो धीरे धीरे से बंद हो रहा था। अब इसमें आपको कोई नई बात नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो जहाज़ के दरवाजे होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने हैवी होते हैं, वो किसी भी इंसान के ऊपर गिरे तो उस इंसान की उस टाइम ही मौत वाक़ई हो सकती है। अब वो दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैथ्यू चिल्लाए जा रहा था कि हट जाओ वहाँ से, वरना दरवाज़ा आपको कुचल देगा। लेकिन वो चीज़ नहीं हटी और वो दरवाज़ा बंद हो गया और उसके साथ साथ उस चीज़ के 2 टुकड़े हो गए। मैथ्यू वहीं खड़ा उस हादसे को देख के रुक सा गया था कि ये कैसे हो सकता है। फिर जो आधी कटी बॉडी थी उस चीज़ की, उसने आंखें खोली अपनी और वो मैथ्यू को देख के हंसने लग गया। मैथ्यू की हालत को देख के हंसने लग गया था। मैथ्यू को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सब हो रहा था। उसको लग रहा था कि ये सिर्फ मेरा सपना है, लेकिन जैसे करके वो वहाँ से तेज़ी से भाग गया। गाइस, अब मैथ्यू भागते हुए उस शिप के बॉयलर रूम तक आ पहुँचा था। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो सोच रहा था जो इसने अभी चीज़ देखी वो बहुत ज़्यादा अनरियल है, लेकिन वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो कटी बॉडी है कि कहीं उसके पीछे पीछे तो नहीं आ रही। उसको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के बारे में यकीन नहीं हो रहा था,
लेकिन अब अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो उस शिप के बॉयलर रूम में था, वहाँ जहाँ कोयले डाले जाते हैं शिप को आगे बढ़ाने के लिए, पावर देने के लिए। उसको आवाज़ आ रही है कि फर्नेस में कोई तो कोयला डाल रहा है। उसको एक अलग से लग रहा था। उसके दिमाग में आया कि ये शिप तो अभी बंद हो चुकी है, रिटायर हो चुकी है, एक ही जगह खड़ी है। ये तो पानी पे म्यूजियम है। ये तो अब तो इस वक्त फर्नेस में कोई कोयला कैसे डाल सकता है। वो फिर थोड़ा करीब गया उस फर्नेस के। उसे दूर से देखा, हाँ यहाँ एक आदमी खड़ा है और वो कोयला डाल रहा है फर्नेस में, और ये इसको रोकने के लिए आवाज़ें लगाए जा रहा था कि रुक जाओ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये अब सिर्फ म्यूज़ियम है, तो आप इसको ऐसा मत करो। फर्नेस की आवाज़ ही इतनी होती है गाइड्स कि सुनाई कुछ नहीं देगा। उस इंसान को, मैथ्यू को, उस इंसान की सिर्फ पीठ दिख रही थी, और फर्नेस में आवाज़ ही इतनी ज़्यादा होती है कि लाइक कुछ सुनाई भी नहीं दे सकता। फिर मैथ्यू ने क्या किया, वो उसके करीब गया और उसके कंधे पे थपथपाया और उसको बोला कि उसको रोक दो। वो इंसान जैसे ही मैथ्यू की तरफ देखता है, मैथ्यू ने देखा कि उस इंसान की शक्ल बिल्कुल ख़राब थी, जल चुकी थी। उसके गाल, उसके हाथ, सब कुछ जल चुका था। फिर जल्दी से जल्दी मैथ्यू ने बोला, मैथ्यू ने उसको देखा, मैथ्यू ने उसको धक्का दिया, और वो धक्का देने की वजह से वो इंसान जो था, शायद से वो इंसान था नहीं, आई डोंट नो, लेकिन वो फर्नेस में गिर गया और मैथ्यू वहाँ से भाग निकला। दोनों चीज़ों को देखने के बाद मैथ्यू को एक बात अच्छे से पता चल चुकी थी कि यहाँ पे स्टाफ शिप मेंबर के अलावा भी कुछ लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, बस वो जो भी है ज़िंदा नहीं है, इंसान नहीं है, रूहें या जिन्नात हैं, और वो उसी अंदाज में देख रहे हैं जिस अंदाज में वो मरे थे। उसी तरीके से वो दिखते हैं जैसे कि ये दोनों तरीके हमने देखे। अब वो घबरा के शिप के ऊपर वाले साइड पे आ गया था। जैसे ही वो ऊपर की साइड निकला, वो देख सकता था कि चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर है। आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था, उससे सिर्फ और सिर्फ काला खुला समंदर। तो गाइस, अब मैथ्यू स्विमिंग पूल साइड पे आ गया था। स्विमिंग पूल साइड पे देखा उसने कि एकदम दूर एक औरत बैठी है, लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बैठी हुई है स्विमिंग पूल के पास। उसको देख के उसको थोड़ी राहत मिली कि चलो यहाँ कोई तो इंसान है मेरे अलावा। अब वो जो औरत थी मैथ्यू के करीब आ रही थी। अब मैथ्यू उस औरत को कुछ बोले, उस औरत ने ही बोल दिया कि क्या आप मेंटेनेंस से हो, क्या आप यहाँ काम करने आए हो? तो मैथ्यू ने बोला हाँ। तो उसने बोला जल्दी करो, इस स्विमिंग पूल में एक वायर गिर गया है, अब उसको निकाल दो। तो उसने बोला ठीक है, मैं निकाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त वो उधर हाथ डालने ही वाला था। वो सोच रहा था कि मैं डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि लाइक उसके दिमाग में वो सब चल रहा था। जस्ट अभी अभी उसने बहुत का सामना किया था। वो जैसे ही हाथ डालने वाला था, उसके जो दोस्त चार थे उनकी आवाज़ आई उसको पीछे से, एंड वो चिल्ला रहे थे उसका नाम। फिर वो रुक गया और फिर औरत ने उसको बोला जो भी आए, जो भी बोले, यकीन नहीं करना। वो बोलेंगे आपको कि मैं ज़िंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ। मैं उनकी बातें नहीं मानती, मैं मरी नहीं हूँ, बिल्कुल भी, मैं ज़िंदा हूँ। मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, मैं कोई रूह नहीं हूँ। फिर मैथ्यू रुक गया, उसके हाथ पांव रुक गए थे, जैसे बहुत डर चुका था। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, फिर उसने वापस उस औरत की तरफ देखा तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उसके कदमों के निशान थे, गीले गीले कदमों के निशान, और स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे थे। और फिर वो सुन पड़ चुका था, एंड उसी वक्त उसको जॉन की भी आवाज़ सुनाई दी। फिर मैथ्यू जॉन के पास गया और बोला भाई ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो जॉन ने बोला भाई रुक जा, मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। वो बोला अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे साथ बहुत ही गलत हादसा हुआ था। तो जॉन ने कहा मैं वही इंजन रूम में था, तो उस वक्त एक आदमी आया मुझे बुलाने, और उसने कहा कि ऊपर पार्टी चल रही है और ऊपर तुम्हारी कुछ मदद लगेगी। उन्होंने बुलाया कि तुमको ऊपर चलो। तो जॉन ने बोला ठीक है, मैं आता हूँ। जॉन गया ऊपर। तो जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो वो बोलता है कि मैं अच्छे से सुन सकता था कि ऊपर पार्टी हो रही है, गाने की आवाज़ आ रही है, लोग नाच रहे हैं,
गा रहे हैं। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा और दरवाज़ा खोला तो देखा मैंने कि सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं, और अंदर कोई भी नहीं था। वो जो आदमी मुझे बुलाने आया था वो भी नहीं था। दोनों के साथ ऐसे हादसे होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने बोला कि हमें बाकी लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए। बाकी स्टाफ मेंबर्स को जब स्टाफ मेंबर्स को ये बात बताई तो उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बस उन दोनों को उस शिप से नीचे उतार दिया। अगर उनके अलावा कोई वहाँ होता तो उनको भी ये सेम चीज़ें महसूस होती। लेकिन गाइस, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? इससे पीछे एक अजीब सा वाक़या है, खौफनाक वाक़या। तो गाइस, 1930 में क्वीन मेरी शिप एक कैजुअल शिप हुआ करता था, लेकिन वो होने के बावजूद जो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त इंग्लैंड में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम क्वीन मेरी शिप को हम लोग वर्ल्ड वार 2 में भेजेंगे, और वार के दौरान इसको यूज़ करने के लिए काम में लाया गया था। उस वक्त इसको बहुत ही अलग सा नाम दिया गया था। उस शिप को नाम दिया गया था कि द ग्रे घोस्ट। गाइस, ग्रे घोस्ट में 15,000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स को सफ़र करवाया जाता था वार के दौरान एक अलग अलग कंट्रीज़ में जाके लड़ने के लिए। वर्ल्ड वार 2 की स्टोरी तो आपको पता ही होगी। और गाइस, उसके साथ साथ जब भी कोई सोल्जर मरता था किसी और कंट्री में, उनको भी इसी शिप में लाया जाता था। एंड इतना ही नहीं, यहाँ शिप की वजह से बहुत बार ऐसा हुआ, एक दूसरी जो छोटी शिप होती थी उसको भी तोड़ देती थी शिप, क्योंकि समंदर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। एक बात बिल्कुल सिंपल सी है, इस शिप्स ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, तो इस शिप में सिर्फ इन लोगों की रूहें नहीं हैं जो यहाँ मरे थे, बहुत सारे अलग लोगों की भी यहाँ रूहें हैं, क्योंकि इसके बहुत अलग अलग किस्से हैं। सबसे पहला किस्सा है दरवाज़ा नंबर 13। उस ज़माने में हैरी नाम का एक एम्प्लॉय हुआ करता था, एक स्टाफ मेंबर हुआ करता था उस शिप में। और उस वक्त ऐसा बताया जाता है कि उस दरवाजे नंबर 13 के पास हैरी कुचल चुका था, वो आधे आधे टुकड़े में बिखर गया था। जब से ऐसा बताया जाता है, जब भी कोई भी आधी रात में दरवाज़ा नंबर 13 के आसपास भटकता है, अगर चलता है, वहाँ से गुज़रता भी है, तो उसे हैरी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और जो कोई भी बदकिस्मत इंसान, तो उसको हैरी दिख भी जाता है, जैसे कि मैथ्यू। और जो दूसरा किस्सा है इस शिप के कनेक्ट में, वो है बी 340 का, जहाँ पे 1948 में एक पैसेंजर की मौत हो गई थी इस कमरे में। एंड ऐसा बताया जाता है कि आधी रात में कोई भी जाता है कि कोई भी यहाँ रुकता है तो ऐसा दिखता है कि उस इंसान की रूह भटकती है। वो लोगों के ब्लैंकेट को आके छीनता है, आधी रात को आके आपके देखते हो कि कोई तो आता है, आपका ब्लैंकेट आके छीन के चला जाता है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं होता, कोई दिखता नहीं है। तो वो उस इंसान जिसकी मौत हुई थी बी 340 रूम में, उसकी रूह होती है। थर्ड जो किस्सा है फर्स्ट क्लास स्विमिंग पूल का, यहाँ पे आपको जैसे मैंने कहानी में बताया कि यहाँ कोई औरत की रूह भटकती रहती है, वो रूह तो है, उसके साथ साथ छोटी बच्ची की भी रूह भटकती है, जो कि आज भी कई लोगों ने देखी है उसको वहाँ। उसके साथ साथ उस ज़माने में जब ये शिप हुआ करती थी, कैजुअल शिप के उस ज़माने में एक लाइफ गार्ड की भी यहाँ मौत हुई थी। और ऐसा ना कई बार सुना है कि जिसे उस लाइफ गार्ड की रूह जो है वहाँ सीटी बजा रही है, वहाँ पे जैसे कि वो आपको कुछ तो करने से रोक रहा है, स्विमिंग पूल में जाने से रोक रहा है। बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स कहते हैं इस मैरी में आज भी। इन सब के अलावा शिप का बॉयलर रूम, पार्टी हॉल, टिप रिसेप्शन, यह सारी चीज़ भी हॉन्टेड हैं। इसका मतलब आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले भी जाओगे तो वहाँ फिक्स नहीं है, लाइक कुछ भी वहाँ भी होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, ETC कोई प्रूफ नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ जा चुके हैं, उनकी बातें सही है। उनका प्रूफ में एक वीडियो में एक जैकी नाम की रूह की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरे वीडियो में एक औरत के
डांटने की आवाज़ सुनाई देती है जैसे वो किसी को डांट रही है। एंड तीसरे वीडियो में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की चीज़ें गिनने की आवाज़ सुनाई देती हैं कि जबकि वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ वो लोग थे, यहाँ तक कि वहाँ के स्टाफ भी नहीं था, फिर भी चीज़ें गिर रही थी वहाँ पे। ये जो शिप है ना, ये सच में हॉन्टेड है। अब क्या है कि नहीं है कि आप लोगों को डिसाइड करना है, क्योंकि आज भी कुछ लोग मानते नहीं हैं कि वो शिप हॉन्टेड है, और कोई लोग तो सुनते ही घबरा जाते हैं कि नहीं, कोई मेरी शिप के बारे में बात नहीं करो। यहाँ जाना तो दूर की बात, कोई बात करना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें महसूस करी हैं। आज भी वहाँ के स्टाफ मेंबर्स कहते हैं सुबह सुबह 5:30 मिनट पे जो कि सबको दिखता है और बाद में गायब हो जाता है। तो आप खुद सोच लें कि जो चीज़ गायब हो सकती है वो कोई इंसान तो नहीं होगा, कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ। तो हमेशा कहता हूँ कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।